यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, महाकषाय वाला। और कल अपन ने 10 महाकषाय पढ़े थे, उससे पहले पढ़ी थी अपन ने कषाय कल्पनाएं। जल्दी जल्दी बताना। देखिए, चूर्ण की औषधीय प्रयोग मात्रा, चूर्ण की औषधीय प्रयोग मात्रा। देखो, जिन लोगों ने फाइनल ईयर के साथ में ज्वाइन करा है, सही टाइम पे शुरू करा है ना चीजों को, अगर क्लासेस लाइव नहीं लगाएंगे तो कोई एडवांटेज नहीं है। अगर तुम क्लास जो है वो लाइव नहीं लोगे तो महाकषाय जैसे टॉपिक जो है ना, वो लाइव क्लास में ज्यादा अच्छे समझ में आते, और बात समझ नहीं रहे यार, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे बात बनेगी नहीं। चलिए, अच्छा, किसी को ही नहीं आ रहा क्या आंसर? जल्दी बताओ यार। चूर्ण की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी थी? ज्योति, प्रिया, वर्षा, अदिति, शिवम। चूर्ण की, देखो चूर्ण बटी कल तीनों की एक सी थी। बोलो क्या थी? चूर्ण की एक कश या एक तोला। और ये मैंने तुम लोगों को गाना याद करने को बोला था। दो कोल का एक कर्ष, दो कर्ष की एक शुक्ति, दो शुक्ति का एक पल, और दो पल का एक प्रसत, दो प्रसत का एक अंजलि या कुड़व, और दो कुड़व का एक मानिक या शराब, और दो शराब का एक प्रस्त। ऐसे बात बनेगी नहीं बाबू। और चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था, मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। इसमें अपन ने 600 विरेचन योग पढ़ लिए, 6 विरेचन के आश्रय पढ़ लिए, 5 कषाय योनि पढ़ ली, 5 कषाय कल्पनाएं पढ़ ली, और अब 50 महाकषाय पढ़ रहे, जिसमें से 10 हो गए। 600 विरेचन योग थे, जिसमें से 355 वामक और 245 विरेचक थे। दोनों को कंबाइंडली भी विरेचक योग ही कहते हैं। फिर 6 विरेचन के आश्रय के लिए सुश्रुत का स्थावर विष का अधिष्ठान था, उसका श्लोक था, वो याद करना था। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर्षार निर्यासो धातु कंदश दशम स्मृत। उसमें शुरू के जो 6 होते हैं विरेचन के 6 आश्रय, और शुरू के 5 प्लस कंद निर्यास क्या होते हैं? शिरो विरेचन के 7 आश्रय। 5 कषाय योनि, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय, लवण नहीं होता इस। 5 कषाय कल्पनाएं, स्वरस, कल्क, श्रत, शीत और फांट। स्वरस को निर्यास भी कहते हैं, रस भी कहते हैं। कल्क को प्रक्षेप या आवाप कहते हैं। श्रत को क्वाथ या निर्यु कहते हैं। और हिम या फांट सिनोनिमस है, सॉरी, हिम या शीत सिनोनिमस है, और फांट का पर्याय था चूर्ण द्रव। हिम में जल 6 गुना, ऐसे 6 बनाना था, फांट बराबर 4 गुना। अब इनकी औषधीय प्रयोग मात्रा की बात करें तो स्वरस की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी? 2 तोला या अर्धपल। और सूखों के स्वरस की या पुटपाक स्वरस की औषधीय प्रयोग मात्रा कितनी? 1 पल। फिर आए थे कल्क पे, तो मैंने याद कराया था कल्क, चूर्ण, बटी तीनों 1 कर्ष। इसके बाद में क्वाथ, हिम और फांट, ये तीनों ही छान के लिए जाते हैं, इनकी मात्रा 2 पल। अवले की औषधीय प्रयोग मात्रा 1 पल। पल को कन्वर्ट करते हैं या पल और कर्ष को आपस में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए गाना था। 2 कोल का 1 कर्ष, 2 कर्ष का 1 शुक्ति, 2 शुक्ति का 1 पल, 2 पल का 1 प्रसर्त, 2 प्रसर्त का 1 अंजलि या कुड़व, 2 अंजलि या कुड़व का 1 मानिक या शराब, 2 मानिक या शराब का 1 प्रस्त। कषाय कल्पनाओं की बात करें तो इनके लिए 3 टुकड़े आए थे, यथा पूर्व बलवा, व्याधि आतुर बल अपेक्षित, और सब के लिए सारी उपयोगी नहीं है, ऐसा टुकड़ा था। इसके अलावा चरक ने कषाय कल्पनाएं मानी 5, सुश्रुत ने मानी 6, शीर प्लस बाकी की 5, और काश्यप ने मानी 7। 5 प्लस चूर्ण व अभिशव। अभिशव एक संधान या मध्य कल्पना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते किस आचार्य ने मध्य कल्पना को कषाय कल्पना में रखा है? काश्यप। फिर उसके बाद में जो 10 महाकषाय अपन ने पढ़े, उनकी अपन बात कर लेते हैं। पहला था जीवनीय। जीवनीय से अपन ने 2 चीजें और याद करी थी, भाव प्रकाश का जीवनीय वर्ग और भाव प्रकाश का अष्टवर्ग।
और भाव प्रकाश के अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य जीवक, ऋषभक, मेधा, मां, मेधा, काकोली, शीर, काकोली, ये हो गए 6। इसमें मिला दो रिद्धि विद्धि, तो रिद्धि वृद्धि मिलने के बाद में हो जाएंगे अष्टवर्ग के द्रव्य। अष्टवर्ग के द्रव्यों का प्रतिनिधि द्रव्य जो थे उनकी ट्रिक थी विदारी, वरी, अश्वराही, वरी, शतावरी, वरा, त्रिफला और वर नागकेश। इन महाकषायों के ग्रुप थे स्नेहोपग आदि 7 का था, जीवनीय और तृप्तिग्न आदि 6 के थे, बल्यादि और स्तन जनन आदि 4 थे, बाकी छर्दी निग्रहण 3 था और बचे हुए सारे ही 5-5 के वर्ग थे। फिर भाव प्रकाश के जीवनीय वर्ग में क्या होता है, चरक के जीवनीय महाकषाय के 10 द्रव्य प्लस 2 द्रव्य कौन से, रिद्धि और वृद्धि। चलिए इसके बाद में अपन ने पढ़ा था ब्रंगणीय, ब्रंगणीय में शीरिणी, शीर, काकोली, पैसा, ब्रंगण करेगा शीर 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 आएगा। फिर था लेखनीय, इसमें 2-2 के कपल में याद रखना था मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारू, रिद्रा, वचा और लास्ट में हेमवती, बीच में कुटकी पड़ा था। फिर आया था वेदनीय, वेदन का मतलब जो हार्ड स्टोन को तोड़े, तो इसमें क्या था सुआ, अर्क, उरुबुक, अग्निमुखी, अग्निमुखी लांगली, अग्निमुख बल्ला तक। फिर चित्रा, चित्रक, चिरबिल, शकुलादनी और सोनशील। वेदनीय द्रव्यों की शारंगधर की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें पिंडित शब्द आ रहा था, उससे पहचान में आ रहा था। फिर नेक्स्ट अपन गए थे आगे और अगला जो महाकषाय पढ़ा अपन ने वो कौन सा था, संधानी, मधु, मधु, मधुपर्णी, समंगा, मोचरस, धात की, लोध, प्रियंगु, ये संधानी वर्ग के द्रव्य थे। संधानी वर्ग के द्रव्यों के बाद में आपका दीपनीय, दीपनीय महाकषाय होता है, पाचनीय नहीं होता। और दीपनीय में क्या था, पंचकोल प्लस अम्लवेतस प्लस मरीच, भल्लाता, गस्ती और इंगु निर्यास, ऐसे पढ़े थे। ऐसा ही एक महाकषाय आएगा शूलग्न, उसके अंदर पंचकोल के साथ सीधे मरीच आ जाएगा, बीच में अम्लवेतस नहीं आता। फिर आया था बल्य, बल्य में इंद्र से शुरू था और बला अति बला पे खत्म था, तो इंद्रिय, ऋषभि, अति रसा, अश्वगंधा, बला अति बला। फिर ये द्रव्य थे आमाशय के लिए तिक्त द्रव्य, हृदय के लिए अर्जुन, पेशियों के लिए कषाय अम्ल, सुषुम्ना के लिए कुपिलु, नाड़ी संस्थान के लिए तगर और रक्त के लिए लोह। फिर आया था वर्ण, हरिद्रा नहीं था, वर्ण में चंदन, मंजिष्ठा, तुंग, पद्म, कुसीर ये थे, और सीता लता था। यही पीजीडी 2024 का क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने पे कंठ द्रव्य आए थे। कंठ की स्टार्टिंग सारीवा, इक्षु, मूल, मुलेठी और खत्म हो रहा था ब्रैती, कंठकारिका। फिर पढ़ा था हृदय, सुगंधित प्लस खट्टे जितने भी थे, आम्र, आम्रा तक, लिकुच, कर्मर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कूल, बदर, दाड़िम, मातुलुंगानी, दशमानी, अर्ध्यानी भवंती। क्लियर है। चलिए अब 11वां महाकषाय तृप्तिग्न महाकषाय। देखो तृप्ति का मतलब होता है खाना खाने की इच्छा नहीं होना, तो वो द्रव्य जो स्टमक की फुलनेस वाली जो फीलिंग है उसको कम करे, इसका मतलब एपेटाइजर हुआ जो भूख बढ़ाए। तृप्ति का मतलब है और खाने की इच्छा नहीं होना, और ये तृप्ति नाशक है, तो ये सारे के सारे एपेटाइजर होंगे। क्या लिखा, नागर, चव्य, चित्रक है ना, और लास्ट में पिपली, पटोलानी, इति दशेमानी। बस सिंपली याद करना है, नागर, चव्य, चित्रक से स्टार्ट हो रहा है, पिपली, पटोल पे खत्म हो रहा है। कौन सा, तृप्तिग्न महाकषाय। नेक्स्ट आगे देखो, अर्शोग्न महाकषाय। अर्श या पाइल्स के जो क्लिनिक होते हैं उनके एड जो देखे होंगे आपने, उसमें एक कार्टून होता है जो कबोर्ड पे बैठता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन वो कबोर्ड जो उसको रेड कलर का दिखाते हैं, उस पे कांटे दिखाते हैं, इस तरह का पेन होता है उसमें। तो अर्श वाला हॉट सीट पे बैठता है, ऐसे याद रखना है। और हॉट सीट किस में होता है, केबीसी में, कुटज, बिल्व, चित्रक, केबीसी। यहां से शुरू होने वाला महाकषाय कौन सा है, अर्शोग्न महाकषाय। नेक्स्ट अर्शोग्न के बाद कुष्ठग्न। इस महाकषाय के अंदर अरुष्कर पड़ा है, दैट मीन्स बल्ला तक है, और बल्ला तक 2 महाकषायों में आता है, कुष्ठग्न और
मूत्र संग्रहणी। खदिर कुष्ठनाशक श्रेष्ठ द्रव्य होता है खदिर। अव्या आम्लकी, आंवला हरित। लास्ट में जाओगे तो लिखा है विडंग जाति प्रवाल, कुष्ठ में कृमि उत्पत्ति होती है, इसलिए विडंग कृमिनाशक शेष द्रव्य। और स्किन डिसऑर्डर में आरगवद के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा मुंह में छाले होते हैं तो चमेली के पत्ते चबाते हैं तो वो भी क्या करता है, हीलिंग एजेंट। इसलिए लास्ट में जाति प्रवाल लिख दिया, प्रवाल मतलब पत्ते, जाति मतलब चमेली। तो खदीर, अव्या आम्लक, अरिद्रा, अरुष्कर, आरगवद, विडंग जाति प्रवाल वाला महाकषाय कौन सा है, पुस्तग्न महाकषाय। नेक्स्ट देखो आगे, कंडुग्न। देखो कंडुग्न मतलब जो ईचिंग को कम करे। एक ऐड आता है अभी आने लग गया 1-1.5 महीना पहले, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे डरमी कूल। अब ये जो घमौरियां होती है गर्मी की वजह से, पसीना होता है, और जब कोई टाइम पर नहाता धोता नहीं है, मतलब नहाने के अंदर आलस करता है, पड़ा रहता है, सुबह उठ के मुंह धो के काम पे चला जाता है, शाम को आके भी नहीं नहाता है, तो गंदगी जम जाती है स्किन पे, क्योंकि पसीना होता है, उससे बॉडी रहती है वेट, और उस पे मिट्टी जो है चिपकती रहती पूरे दिन। तो मल के कारण होती है कंडू, ऐसा मानो, और गर्मी के कारण होती है। तो चंदन, नलद, ये दोनों ही ठंडे होते हैं। कृतमाल, नक्तमाल, अब ये है तो कृतमाल नक्तमाल, लेकिन इनको मल मल से याद कर लेना कि मल मल वाला किसमें था, कंडू वाले। इसके अलावा निम्ब इसमें आता है, और इसमें दारू हरिद्रा होता है, हरिद्रा नहीं होता, क्योंकि हरिद्रा खंड नामक एक फेमस दवाई है जो स्किन डिसऑर्डर में काम करती है, अर्टिकेरिया वगैरह, लेकिन इसमें नहीं है, कंडुग्न महाकषाय। ठीक, नेक्स्ट कृमिग्न महाकषाय। हमेशा ऐसे याद रखें कि जो अक्षीव से शुरू होता है, अक्षीव, अक्षीव बोलते हैं मोरिंगा के प्लांट, शिग्रू को, सहीजन, शोभांजन, सहीजन, शोभांजन, अक्षीव के लिए। ठीक, अक्षीव से स्टार्ट है, और विडंग पड़ा है कृमिनाशक श्रेष्ठ द्रव्य। ऐसा महाकषाय कौन सा, कृमिग्न महाकषाय। आगे बढ़ते, विषग्न महाकषाय। जो लॉजिक बता रहा हूं उसी से याद करना, उतना ही याद करना, महाकषाय का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। विषग्न महाकषाय, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवा, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष मात्रक। शिरीष विषनाशक अग्रह, श्लेष मात्रक जो होता है ना वो लूता विषनाशक होता है। तो हरिद्रा मंजिष्ठा से शुरू है, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष मात्रक पे खत्म। ऐसा महाकषाय कौन सा, विषग्न महाकषाय। नेक्स्ट, स्तन जनन और स्तन शोधन। देखो ये आज का होमवर्क, ये दोनों महाकषाय की 10 जगह आपको याद करनी जरूर से। स्तन जनन क्या है, वीरणशाली, षष्टिक, इक्षुवल्लिका, दर्भ, कुशकास, गुदेन्द्र, उत्कट, तृणमूलानी इति दशेमा। 3-4 बार 5 बार याद करोगे, 2-3 बार लिखोगे तो ये बोलने में आने लग जाएगा। वीरणशाली, षष्टिक, इक्षुवल्लिका, वीरणशाली, षष्टिक, इक्षुवल्लिका, दर्भ, कुशकास, गुदेन्द्र, उत्कट, तृणमूलानी इति दशेमा। वीरणशाली, षष्टिक, इक्षुवल्लिका, वीरणशाली, षष्टिक, इक्षुवल्लिका, दर्भ, कुशकास, गुदेन्द्र, उत्कट, तृणमूलानी इति महाकषाय। कौन सा, स्तन जनन। स्तन जनन में वो चीजें होती है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, जैसे चावल है, गन्ना है, और बाकी की जो चीजें हैं, दर्भ, कुशकास, गुदेन्द्र, उत्कट, ये सब जैसे डायूरेटिक्स होते हैं ना, वैसा काम करते हैं, सिक्रेशन को बढ़ाते। तो शुरू वाले तो स्तन में निर्माण को प्रेरण करेंगे, और जो बाकी के पीछे वाले हैं उसका स्राव बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखो, स्तन शोधन। अब स्तन की जो दुष्टि होती है, वैसे तो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों की होती है, और 8 शीर दोष होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है, मतलब जो ज्यादातर केसेस होते हैं उसमें कफ दोष से दूषित स्तन होता है। तो यहाँ जो द्रव्य है सारे कफ शामक है, जैसे
पाठा महाऔषध शुर दारू मुस्त मुरुआ गुड़ची वत्सक फल किरातिक्त कटु रोहिणी सारी बात याद करना है सबको। पाठा महाऔषध सुर दारू मुस्त मुरुआ गुड़ुची वत्सक फल किरातिक्त कटु रोहिणी सारी जरूर से याद करना है। स्तन शोधन महाकषाय के द्रव्य, ये दोनों कोटेशन याद करने। नेक्स्ट देखो शुक्र जनन, शुक्र जनन महाकषाय जीवनीय की ड्रग वाला, लेकिन जीवनीय जैसा तो है, पूरा जीवनीय नहीं है। जैसे जीवक ऋषभ के बाद वहां मेधा महामेधा आता था, यहाँ काकोली शीर काकोली मुदक पर्णी मांसपर्णी और ओनली मेधा, महामेधा नहीं। 3 ड्रग इसमें नहीं है, वृद्ध रुआ जटिला कुलिंग। तो कुल मिला के जीवनीय की ड्रग तो हो, लेकिन जीवनीय वाला सीक्वेंस टूटा हुआ है, तो समझ जाना कि शुक्र जनन महाकषाय। नेक्स्ट शुक्र शोधन महाकषाय, कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन, कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन मिला, यहां तक याद करना है। और कुष्ठ एल्वालुक समुद्र फैन जो है, इससे जिस महाकषाय की स्टार्टिंग होती है वो कौन सा होता है? शुक्र शोधन महाकषाय। नेक्स्ट देखो स्नेहोपग महाकषाय, ध्यान से सुनना। मृद्विका मधुक मधुपर्णी, अब संधान ये पढ़ा था आपने, वो मधुक मधुपर्णी से स्टार्ट हो रहा था। और अगर मधुक मधुपर्णी के पहले मृद्विका हो तो मृद्विका मधुक मधुपर्णी ऐसे द्रव्य हो स्टार्टिंग में, और आगे जीवन्य जैसे द्रव्य हो, जैसे मेधा काकोली शीर काकोली जीवक ऐसे द्रव्य। तो मृद्विका मधुक मधुपर्णी प्लस जीवन्य की ड्रग्स दिखे तो वो स्नेहोपग, पग का अर्थ होता है सहायक, मतलब स्नेहन में हेल्पफुल। चरक संहिता में स्नेहन महाकषाय नहीं है, वमन महाकषाय नहीं है, स्वेदन महाकषाय नहीं है, विरेचन महाकषाय नहीं है, आस्थापन महाकषाय नहीं है, अनुवासन महाकषाय नहीं, सबके पीछे पग पग लगता है। और ये 7 महाकषायों का समूह है स्नेहोपग वाला, तुम्हें याद हो, जिनके पीछे पग पग लगता। नेक्स्ट स्वेदोपग, ये एपीएचडी 2024 का प्रश्न था। शोभा अंजन अरंड अर्क वृश्चिर पुनर्नवा, और ये यूजी में आता है आपके पंचकर्म में स्नेहन और स्वेदन महाकषाय के नाम लिखो, अगर कोई फाइनल का बच्चा सुन रहा है तो। शोभा अंजन अरंड अर्क वृश्चिर पुनर्नवा, आगे लिखा कुलत मास बद्राणी। ध्यान से देखेंगे इन द्रव्यों को, जब मैं तुम्हें स्वेदन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वह एक स्वेद आएगा संकर स्वेद, जिसको और क्या बोलते हैं? पिंड स्वेद। ये पिंड स्वेद के द्रव्य है, तिल कुलत मास बदर, और इसकी स्टार्टिंग है शोभा अंजन अरंड अर्क वृश्चिर पुनर्नवा यव तिल कुलत मास बद्राणी इति दशमा। नेक्स्ट वमनोपग, मधु मधुक कोविदार कर्बुदार, ऐसे याद करना है। MMKK कौन सा है? वमनोपग। बाकी तो बिंबीषण पुष्पी पढ़े जो तुम्हारे वामक थे मूलिनी, ठीक। नेक्स्ट कोविदार और कर्बुदार काचनार के भेद होते हैं। नेक्स्ट देखो विरेचनोपग महाकषाय, ये तो बहुत आसान। द्राक्षा काश्मर परुषक, इनकी बात करेंगे अभी। अव्या अम्लक विभितक, ये तो आपका त्रिफला हो गया। कुल बदर करकंदू, ये बेर के भेद हैं, बेर वही जो खाने वाला। और लास्ट में है पीलू। अब महत त्रिफला, हरित की, विभीत की और आंवला को कहते हैं मधुर त्रिफला और स्वल्प त्रिफला। यहां जो ड्रग लिखी है उसमें नाम है द्राक्षा काश्मर्य परुषक, काश्मर्य गंभारी कहते हैं, तो द्राक्षा काश्मर्य परुषक। अब मधुर त्रिफला की बात करते हैं।
द्राक्षा, काश्मर्य, खजूर। और स्वल्प त्रिफला होता है परुषक, काश्मर्य, खजूर। अब ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये जो द्रव्य यहाँ दिए हुए हैं वो कौन से हैं, जो आगे 3 नाम लिखे हुए हैं, द्राक्षा, काश्मर्य और परुषक। अब द्राक्षा और परुषक दोनों तो किसी में साथ में ही नहीं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि मधुर वाले में द्राक्षा होता है स्व अल्प प से परुषक, बाकी काश्मर्य खजूर कॉमन। अब इन भाई साहब ने जो लिखा है चरक जी ने, उन्होंने न तो मधुर लिखा न स्वल्प लिखा, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है, कभी लगता है मधुर है, कभी लगता है स्वल्प है, लेकिन है दोनों ही नहीं। तो द्राक्षा, काश्मर्य, परुषक से स्टार्टिंग है। फिर महत त्रिफला पड़ा है, हरित की, वित की, आंवला। फिर बेर के 3 भेद पड़े और लास्ट में पीलू पड़ा है। ऐसा कौन सा महाकशा है? विरेचनोपग महाकशा। नेक्स्ट आस्थापन महाकशा। अब इसकी स्टार्टिंग हो रही है त्रिवर्त से और एंड हो रहा मदन फल। त्रिवर्त श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य है, मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य है। बेसिकली दोनों ही बेस्ट शोधन द्रव्य है। और आस्थापन बस्ती, जिसको निरु बस्ती भी कहते हैं, ये एक तरह से शोधन बस्ती होती है। इसलिए त्रिवर्त से शुरू मदन फल पे जो खत्म हो जाए वो महाकशा कौन सा? आस्थापन। नेक्स्ट अनुवासनोपग महाकशा। अनुवासन तेल बस्ती है और तेल वात का समन करता है और वात नाशक श्रेष्ठ द्रव्य है रासना। तो रासना से शुरू है, लेकिन मदन फल यहां भी पड़ा है। और मैंने आपको बोला था मदन फल अग्र है 3 में, वमन, आस्थापन और अनुवासन। तो मदन फल आस्थापन में भी आएगा, अनुवासन में भी। अगर त्रिवर्त से शुरू होकर मदन फल पे खत्म है तब तो भाई आस्थापन बस्ती। और अगर रासना से शुरू होके मदन फल पे खत्म हो रहा है, अगर त्रिवर्त से शुरू होकर मदन फल पे खत्म हो तो आस्थापन बस्ती। और अगर रासना से शुरू होकर मदन फल पे आ जाए बीच में तो ऐसा महाकषाय होता है अनुवासन को। नेक्स्ट चरक संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर में शिरो विरेचन के द्रव्यों का संग्रह हुआ था। अपामार्गस्य बीजानि, पिपली, मरीचानि, विडंगानि, यथ शिग्रुणि, सस्पांसी, तुम्रुणि। मैंने बोला था वो लाइन डायरी में लिखनी, याद करनी। वो लाइन यहाँ पढ़िए शिरो विरेचनोपग में। देखो, अपामार्गस्य बीजानि, पिपली, मरीचानि, विडंगानि। अपामार्गस्य बीजानि, पिपली, मरीचानि, विडंगानि, यथ शिग्रुणि, सरसपांस। मिला? इतनी सारी चीजें रिपीट हो रही है, तो जिसको वो याद है उसको ये भी याद हो जाए। मरीच, पिपली, विडंग और ज्योतिषमती से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। छर्दी निग्रहण महाकषा। जम्बू, आम्र, पल्लव, मातुलुंग, अम्ल, बदर, दाढ़ी। जामुन और आम के पत्ते, वहां पल्लव नहीं लिखा होता, यहाँ पल्लव है। पल्लव मतलब पत्ते। जामुन और आम के पत्ते खुशबूदार होते हैं। अगर किसी को उल्टी होने वाली है और उसको रोकना है, तो उल्टी होने वाली का मतलब नोजिया, तो नोजिया सही करने के लिए क्या करेंगे? खुशबूदार प्लस खट्टे द्रव्य देंगे। किसके लिए? सुगंध के लिए। उससे रुचि उत्पन्न होगी उसमें। तो अगर आम्र, आम्रा तक लिखुच कर्मरदा है तब तो हृदय महाकषा है। जम्बू, आम्र, पल्लव, मातुलुंग, अम्ल, बदर, दाढ़ी में ऐसा है। थोड़ा सा आगे जाओगे लिखा है मृत और फिर लिखा है लाजा। मृत का मतलब होता है मिट्टी, और तुम्हें पता होगा मिट्टी की खुशबू होती है। फिर है लाजा, लिख दो नोट डाल के। वाघभट ने, वाघभट लाजा बराबर शर्दी नाशक अग्र। वाघभट लाजा शर्दी नाशक। ठीक है। अब दूसरी गाइड बुक में या कहीं गलत लिखा है तो उसको सही कर लेना, कभी अगर दिखे
तो लाजा वाग्भट के अनुसार छवि नाशक ही। तो लाजा होता है चावल का, जो धान का लावा होता है उसको बोलते हैं। और मिट्टी जो है वो तीन तरह से, तीन महाकषाय में आती। देखो, सिंपल मृत आय, क्षरदिग्न महाकषाय, भ्रष्ट मृत आय तो पुरीश विरंजन, और मृत कपाल आए तो शोणित स्थान। सिंपल मिट्टी, उसमें खुशबू है, इसलिए उल्टी रोकेगी। भ्रष्ट मतलब कलर और ज्यादा डार्क हो गया, तो मिट्टी को ब्रश करने से कलर कैसा, येलो। और स्टूल का कलर करेक्ट करना है, वाइटिश हो रहा है किसी का स्टूल, उसको सही कलर देना है, तो येलो इस कलर की जरूरत होगी। तो यहां काम आएगा कलर, या स्मेल मिट्टी की, या उसका कलर। और मृत कपाल का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उसको पीसने के बाद में जो मिट्टी मिलती है वो होती है लाल कलर की, पका हुआ होता मिट्टी अच्छे से उसको, और वो है शोणित स्थापन। और रेड कलर ही किसका, शोणित का। तो शोणित स्थापन जो है उसमें काम आएगा मृत कपाल। अब इसको कलर से याद कर सकते हो कि लाल कलर का रक्त और मिट्टी का घड़ा जब फूटेगा तो उसके जो टुकड़े हैं उनको पीसने से जो मिट्टी हो कैसी कलर दिखेगी, रेड कलर। ये तीनों में अलग अलग जगह पे आएगा। नेक्स्ट, तृष्णा निग्रह। मैंने आपको बहुत अच्छे से आम का कंसेप्ट समझाया था। कोई बता सकता है कहाँ समझाया था आम का कंसेप्ट? पिछले किसी चैप्टर में 2 दिन पहले। देखो, तुम बोलोगे नहीं तो अकेले मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो, लेकिन चुपचाप काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसिवली पढ़ाया नहीं जा सकता। तुम में से किसी को याद है कि आम वाले कंसेप्ट की बात कहाँ हुई थी? दूसरे चैप्टर में किस रेफरेंस में हुई थी? कोई बता सकता है? यस, पिपासग्नि यवाग्नि। अब पिपासा या तृष्णा एक ही चीज है। तो यहां पर भी देखो नागर पड़ा है, नागर से शुरू हो रहा है, और आगे के जितने भी द्रव्य वो सब शीतल, कषाय, तिक्त, मधुर रस। जैसे मुस्त, परपटक, चंदन, किरातिक, गुड़ुची, हिबेर, धान्य, धनिया। धनिया दीपन पाचन करेगा, नागर दीपन पाचन करेगा। तो नागर से शुरू है, धान्यक पे खत्म, और बीच में मुस्त, परपटक, चंदन, किरातिक, गुड़ुची ये द्रव्य पड़े, बिल्कुल तिक्त, कसाय, रसवा, ये शीतल। तो ये तृष्णा निग्रहण, क्योंकि ये आम का नाश करेंगे, नागर और ये धान्यक। लास्ट हम पटोल पड़ा है, ये आम जन्य सुप्तता का भी नाश करेगा और शीतल भी है, क्योंकि ये एंटासिड है, और ये भी सारे एंटासिड है। नेक्स्ट आगे देखो, हिक्का निग्रहण महाकषाय। सटी, पुष्कर, मूल, बदर, ये इतना टुकड़ा याद रखिए। अगर सटी, पुष्कर, मूल, बदर है तो हिक्का है निग्रहण महाकषाय। और एक आएगा श्वास हर महाकषाय, उसमें आता है सटी, पुष्कर, मूल, अम्ल, वेतस। तो अम्ल वेतस वाला श्वास हर है और बदर वाला हिक्का निग्रह। 2 महाकषाय एक साथ याद रखें, और याद करना है सब। सटी, पुष्कर, मूल, बदर आ जाए तो हिक्का। और हिक्का और श्वास का वर्णन चरक ने चिकित्सा स्थान के 17वें अध्याय में एक साथ किया, क्योंकि इसीलिए महाकषाय में भी इनके द्रव्य मैच करते। तो सटी, पुष्कर, मूल के बाद में अगर सटी, कचूर को बोलते हैं, कचूर एक ड्रग है और चंद्रप्रभावट्टी का घटक है। सटी, पुष्कर, मूल, बदर आए तो हिक्का निग्रहण, और सटी, पुष्कर, मूल, अम्ल, वेतस आए तो श्वास। चलिए नेक्स्ट, पुरी संग्रहणी। इसका क्या मतलब हुआ? जो लूज मोशन को रोके, मतलब जो बांधने वाले हैं, जोड़ने वाले।
और आपने एक महाकषाय पढ़ा था संधानीय। संधानीय के द्रव्य रिपीट हो रहे हैं, प्रियंगु, अनंता, आम्रस्ती, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी। तो जो प्रियंगु से शुरू हो रहा है, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी, वो तो पूरी संग्रहणीय है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करेगा। और ये एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन कहना ठीक नहीं है। जिन लोगों में द्रवता के रूप में मल निकलता है, उनके स्टूल को सेमी सॉलिड बनाते हैं। स्टूल जो है जैसे खाना खाया वैसे त्याग नहीं होता, उसको धारण करके रखते हैं, तो पूरी संग्रहण का काम करते हैं। तो संधानीय द्रव्य पे काम करेंगे। तो प्रियंगु, अनंता, आम्रस्ती, कटवंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी, ये पूरी संग्रहणीय। और ऐसे ही लाइन और कहाँ आती है, संधानीय महाकषाय। चलिए नेक्स्ट, पुरीश विरंजनीय, मतलब किसी रोगी में स्टूल का कलर व्हाइटिश हो रहा है तो उसको प्रॉपर करना, येलोइश कलर देना। अब एक तो मैंने तुमको इसका बता दिया, और वो था भ्रष्ट मृत। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनमें ज्यादातर कौन से, निर्यास वाले। प्रिया बताएगी अब जो पूछूंगा। बता डॉक्टर, शल्लकी का निर्यास क्या कहलाता है? शल्लकी का निर्यास। शाल्मली का निर्यास क्या कहलाता है? जिन जिनको पता है वो बता सकते हैं, नंबर के साथ लिखना आंसर। शल्लकी का निर्यास क्या कहलाएगा? ज्योति जी बोलो बोलो बोलो, शल्लकी का निर्यास क्या कहलाएगा? अरे बोलो भाई। शल्लकी का निर्यास, शल्लकी का नहीं पता, क्या बात। कुंद्रू, शामली का मोच रस, ये तो याद होंगे, नहीं याद? चलो मैं निर्यास वाला पेज है वो ग्रुप में डाल दूंगा, अभी मेरे को याद दिला देना, वहां से लिख लेना। तो यहाँ कौन कौन से निर्यास आप देखें, देखो शल्लकी है, इसका निर्यास काम आता है। शालमली है, इसका काम आता है। श्री वेस्टक किसका निर्यास है? अभी ग्रुप में जब मैं पोस्ट करूंगा तो 5-7 निर्यास है, उससे आप पढ़ लें, ठीक है। तो निर्यास वाले द्रव्य पढ़े और भ्रष्ट मृत पढ़ा, इससे लाइन पहचान। नेक्स्ट, मूत्र संग्रहणी, इसका एक द्रव्य मैंने आपको बता दिया था, कौन सा? भल्लातक। और इसको याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें जो शुरू के जितने भी है ना, ये तो हो गए जामुन व आम, दो, और बाकी जितने भी है वो सब शीरी वृक्ष कषाय है, मोरेसी कुल के प्लांट। ये जो बरगद बरगद होता है ना, ये पीपल, बरगद, प्लक्स, वट, पीतोदुम्बर, अश्वत्थ। अब ये शीरी वृक्ष कषाय है, तो ये क्या करेंगे? स्तंभन। मतलब किसी को अगर बहुत ज्यादा बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, प्रभूत मूत्रता की स्थिति है, तो उसके मूत्र को रोकने के लिए तो प्लक्ष, वटक, पीतोदुम्बर, अश्वत्थ। इसके पहले जामुन और आम, ध्यान रहे जम्बू, आम्र, पल्लव ऐसा है तो छद्दिग्न, और जम्बू, आम्र, प्लक्ष, प्लक्ष तो खुद में एक प्लांट है, वहां पल्लव था, छद्दिग्न उसका मतलब पत्ते, पत्ते खुशबूदार थे, लेकिन प्लक्ष तो अपने आप में एक प्लांट। तो प्लक्ष, वटक, पीतोदुम्बर और अश्वत्थ, ये मोरेसी कुल वाले शीरी वृक्ष कषाय, तो स्तंभन करेंगे। जामुन और आम जो है ये भी स्तंभक है। बल्लातक, अश्मंतक, अश्मंतक भी शीरी वृक्ष कषाय। और बल्लातक मैंने कहा था दो में आता है, एक तो कुष्ठक में आता है अरुष्कर नाम से, और दूसरा कहाँ आता है? मूत्र संग्रहण। ठीक, नेक्स्ट, मूत्र विरंजनी, पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुदक, सौगंधिक, पुंडरिक, शतपत्र, ये सब के सब कमल के भेद। कमल जो होता है ना पानी में, उसी के भेद है। कोई नील कमल है, कोई सामान्य कमल है,
कोई कुमुद है, कोई सौगंधिक है, कोई पुंडरिक, कोई शतपत्र, सब कमल के भेद। तो कमल के भेद क्या करते हैं? यूरिन का कलर करेक्शन करते हैं। जिन लोगों के यूरिन जो है उसका कलर गड़बड़ा जाता है, उनमें ये द्रव्य देने चाहिए। ठीक, याद करना है कमल के भेद वाला कौन सा? मूत्र विरंजनी, समझ रहे हो? और जम्बू, आम्र, फिर मोरेसिकुल, बल्लातक, अश्वंतक वाला कौन सा है? मूत्र संग्रहणी। फिर निर्यास वाला कौन सा है? जिसके अंदर भ्रष्ट मृत पड़ा है, पुरीश विरंजनी। और पुरी संग्रहणी में कौन सा आएंगे? संधान यंत्र, प्रियंगु से शुरू। नेक्स्ट, मूत्र विरेचनी। अभी आपने जो स्तन्य जनन महाकषाय पढ़ा था, वहां मैंने आप बोला था कि शुरू में कुछ है जो रिच कार्ब सोर्स है, वो तो स्तन्य मतलब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और उसके सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए जो डायूरेटिक वाले द्रव्य होते हैं वो काम आएंगे। तो मूत्र विरेचन का मतलब डायूरेटिक ही होता है। तो यहां देखो क्या है? स्वदृष्टा, वसुक, ये तो दो वेल नोन है। ये तो गोक्षुर और ये पुनर्नवा। आयुर्वेद में इनसे बड़े डायूरेटिक्स कोई है ही नहीं। फिर देखो पाषाण, बेद, दर्भ, कुशकास, गुदेंद्र, उत्कट, तृणमूला। तो गोक्षुर पुनर्नवा के साथ में अगर दर्भ, कुशकास, गुदेंद्र, उत्कट, तृणमूला नहीं आए तो मूत्र जनन। और वो वीरन, शाली, षष्टिक, इक्षु, वल्लिका, गुदेंद्र, उत्कट, तृण, कास, वो दर्भ, कुशकास, गुदेंद्र, उत्कट, तृणमूला, नीति, दशमानी, वो आए तो स्तन्य जनन। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, का सर माकश, आसान है बहुत। द्राक्षा, अव्या, आम्ल के पिपली, और आगे लिखा कंटकारी का। एक तो वागवट बराबर, कंटकारी का पर्याय होता है व्याघ्री बराबर कास, नासक, अग्र। और लास्ट में ताम्लकी पड़ा है, याद करना इस। चक्रपाणी ने भूम्या अम्लकी को ताम्लकी माना। तो द्राक्षा अभ्या अम्लक पिपली से शुरू है, कंटकारी का बीच में आता है, ताम्लकी पे खत्म होता है, वो कासर माकश। नेक्स्ट श्वासर पढ़ा दिया। सटी पुष्कर मूल अम्ल वेतस आया तो श्वासर है। सटी पुष्कर मूल बदर आए तो हिक्का निग्रहण। नेक्स्ट शोधर महाकषाय, यवागु पढ़ाई थी तब बता दिया था। दशमूल यवागु, दशमूल यवागु किस में देते थे बाबू? दशमूल वाली यवागु किस में देते थे? दशमूल वाली यवागु किस में देते थे? दशमूल यवागु श्वास, कास, हिक्का, कफ, हर, इतने सारे थे उसमें। और मैंने वहां बोला था कि इन सब डिजीज में स्वेलिंग होती है, शोथ होता है। तो शोथ और महाकषाय किसको बोलते हैं? दशमूल, मतलब लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल का कॉम्बो। पाटला, अग्निमंत, शोनाक, बिल्व और गंभारी, ये तो हो गया आपका लघु पंचमूल। कंटकारी, बृहति, शालपर्णी, पशुपर्णी और गोक्षुर, ये हो गया बृहद, ओ ये हो गया लघु पंचमूल, और ये हो गया बृहद पंचमूल। नेक्स्ट देखो आप, ज्वर हर महाकषाय, सारीवा, शर्करा, पाठ। अब पहली चीज लिखो इसमें, गुरुचि नहीं है, मुस्त परपटक नहीं, और ये खत्म हो रहा है त्रिफला पे, अव्या आम्ल के विविध कार्य। तो सारीवा, शर्करा, पाठा से शुरू, गुड़ुची नहीं, मुस्त परपटक नहीं। ये क्यों नहीं है, ये आगे वाग्भट पढ़ेंगे जब समझ आएंगे। जब तुम पढ़ लोगे ना दोनों चरक, दोनों सुश्रुत और वाग्भट, तब तुम्हें ऐसा लगेगा गुड़ुची तो होनी चाहिए थी, मुस्त परपटक तो ज्वर में होनी चाहिए, पर है नहीं। ज्वर में सारीवा, शर्करा, पाठा और अव्या आम्ल की विविध कहानी, त्रिफला भी जो खत्म हो। नेक्स्ट, श्रम और महाकषाय। श्रम कहते हैं थकान। तो थके हुए आदमी में क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है,
ब्लड शुगर लेवल डाउन हो। तो ये जितने भी द्रव्य है वो बहुत ज्यादा शुगर वाले हैं, कार्ब वाले हैं। द्राक्षा खजूर, कोई थका रहा है गर्मी में उसको देने के लिए, तो द्राक्षा खजूर। फिर थोड़ा सा आगे चलो, इक्षु षष्टिका, इक्षु यव षष्टिका, चावल, गन्ना, द्राक्षा, खजूर, ये सब किसमें है? श्रम। ये श्रम और महाकषाय के द्रव्य। नेक्स्ट, दाह प्रशमनम, मतलब बर्निंग सेंसेशन को सही करने वाले। तो ठंडे ठंडे होंगे, लाजा ठंडा, ठंडा था इसलिए स्तंभक था सर्दी में। चंदन ठंडा, मुलेठी ठंडी, चीनी ठंडी, नील उत्पल, दोनों कमल ठंडे, और उसीर सारीवा तो भयंकर ठंडी। तो लाजा, चंदन, मधु, शर्करा। अच्छा ये बेटा एक चीज का ध्यान रखना यार, ये वो है, मुलेठी नहीं है, महुआ है। देखो एक तो होता है मधु, वो तो मुलेठी, एक होता है मधु, वो अलग प्लांट है, महुआ। ठीक है, तो लाजा, चंदन, मधु, शर्करा, नील उत्पल, उसीर सारीवा, गुड़ुच, ये कौन सा है? दाह प्रशमन मार्ग। नेक्स्ट, शीत प्रशमन, ठंड लग रही है, क्या लेप लगाएं, कौन से द्रव्यों का प्रयोग करें? तो ठंड मिटाता है अगरू, इसलिए हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग। और गर्मी मिटाता है चंदन, इसलिए ऊपर वाले में दाह प्रशमन में चंदन। तगर, अगरू, ये दोनों अत्यधिक उष्ण द्रव्य, इसका तो नाम ही अग्निमंथ। तो तगर अगरू से शुरू है, अग्निमंथ है जिसमें शीत प्रशमन। अब यहां लिखा हुआ धान्य। अब धनिया के बारे में समझो, आर्द्र धान्य, विशेषतः पित्तनाशनी। हरा धनिया जो होता है वो पित्त शामक होता है, लेकिन जो धनिया का सीड होता है, जो सूखा धनिया, उसके लिए अगर आप पूछे तो धनिया का बीज उष्ण होता है। रस भले ही कसाय होता हो, इसलिए इसका शीतलता वाला भी प्रभाव, और उष्ण वीर्य होने के कारण दीपन पाचन करता है। तो जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, जिनमें अग्निमांद्य की प्रॉब्लम, जिनमें मेदवाई स्रोतस की दुष्टि है, जिनमें ओबेसिटी है, जिनमें पीसीओडी है, उनको धनिया और जीरा, इन दोनों का बॉईल किया हुआ पानी रूटीन में पीना चाहिए। दवाई का काम करता है। पानी लिया, उसमें धनिया और जीरा डाल दिया, फिर उसको बॉईल करते रहे। बॉईल करने के बाद अच्छे से उस पता चल जाएगा उसका एसेंस आ गया, तो छान कर और बर्तन में निकाल दें। फिर थोड़ा ठंडा हो जाए, जैसा आपको पीना है, गर्म की कोई शर्त नहीं, जैसा आपको पीना वैसा जाए, फिर बोतल में भर लें, और पूरे दिन जब भी प्यास लगे वो पानी पिए। इससे आपकी बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, अग्निमांद्य दूर हो जाएगा, और बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज में भी इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट उदर्द प्रशमन, अर्टिकेरिया, नाम तो सुना हो। तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदिर, कदर, सप्तपर्ण, ध्यान से सुनना। खदिर, कदर, ये कदर खदिर का ही भेद है, विट खदिर बोलते हैं। आगे देखो, अरिमेद, ये भी खदिर का भेद। तो ये पक्का हो गया उदर्द प्रशमन में एक तो खदिर के भेद। ठीक है सर, खदिर के भेद ये हो गए। और क्या पढ़ा है? अर्जुन, अर्जुन हृदय महाकषाय में नहीं है, किस में होता है? उदर्द प्रशमन में। डायरी में लिखे वैसी बात। तो उदर्द प्रशमन अर्टिकेरिया के लिए जो यूजफुल है, उन चीजों की अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल है कि खदिर, कदर और अरिमेद, मतलब ये तीनों खदिर ही होते हैं, ये पढ़े हो, और साथ में अर्जुन पढ़े। नेक्स्ट, अंग मर्द प्रश्न, हमेशा याद रखें चरक, सुषित, वाग्भट तीनों में जहां विदारी गंधा आएगा स्टार्टिंग में जिस महाकषाय, वो अंग मर्द प्रशमन महाकषाय।
सुश्रुत में अपन गण पढ़ेंगे, वहां पर भी विदारी गंध आदि गण अंग बद प्रश्न शामक। नेक्स्ट शूल प्रश्न पढ़ा चुका बाबू। दीपनीय महाकषाय में क्या था? पिपली पिपली मूल चबे चित्रक संपेर अम्ल वेतस मरीच, और यहां डायरेक्ट पिपली पिपली मूल चबे चित्रक श्रृंगवेर और मरीच, तो यहां डायरेक्ट लाइन से षडुष्ण। नेक्स्ट देखो शोणित स्थाप, मधु मधुक, देखो 2-3 जगह है मधु मधुक, एक जगह आगे द्राक्षा भी है। रुधिर, रुधिर बोलते हैं केसर, केसर भी लाल। मोचरस, अब किसी में ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है, तो मोचरस गोंद जैसा है। केसर का प्रयोग हो रहा है, शहद संधान करता है, मुलेठी संधान करती है। एक मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, मृत कपाल। अब ब्लड को रोकने में स्तंभक में लोद्र और काम करेगा। गैरिक प्रियंगु, गैरिक में क्या है? लोहा आयरन। प्रियंगु संधानीय था। शर्करा लाजा इति दशमानी शोणित। तो मधु मधुक रुधिर मोचरस मृत कपाल लोद्र गैरिक प्रियंगु, सबका लॉजिक समझ में आता है। इसमें संधानीय द्रव्य है, इसमें रक्त केसर के लिए आया है। मृत कपाल इसमें अपनी पहले बात हुई थी। गैरिक में Fe होता है, तो अगर ब्लीडिंग हुई है तो जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए, तो शोणित स्थापन महाकषाय के द्रव्य बड़े इजी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख, आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है वेदना स्थापन महाकषाय। क्या लिखा है सुनना ध्यान से। वेदना स्थापक में सबसे लास्ट लिखा अशोक, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अशोक किस महाकषाय में आता है? वेदना। इसके अलावा साल कटफल से शुरू होता है और LO इस पे अशोक पे खत्म होता है, ऐसा महाकषाय कौन सा? वेदना स्थापक। वेदना स्थापक वही जो पेन को कम करे। चलिए नेक्स्ट संज्ञा स्थापक, मतलब कोई बेहोश है तो उसको होश में लाना है। तो ये बड़े उष्ण तीक्ष्ण से द्रव्य है, जैसे स्टार्टिंग ही हींग से हुई है, हींग। फिर लिखा है केटर, केटर मीठे नीम को बोलते हैं, बहुत तेज स्मेल होती है उसकी। फिर थोड़ा सा आगे जाओगे वयस्था लिखा हुआ है, ये चक्रपाणी इसको ब्राह्मी का। फिर लिखा हुआ है आगे जाके गोलोमी, ये भूतकेशी बोला चक्रपाणी ने। लास्ट ही लास्ट लिखा अशोक रोहिणी, अशोक नहीं अशोक रोहिणी, अशोक रोहिणी कुटकी। तो हिंगू केटर से शुरू हो रहा है, वयस्था गोलोमी जिसमें है, और अशोक रोहिणी पे जो खत्म है वो संज्ञा स्थाप। नेक्स्ट प्रजा स्थाप, मतलब यूटेराइन टॉनिक्स। ये जितनी भी ड्रग है ये फीमेल्स में काम आएगी, और ये सभी ड्रग फीमेल जेंडर की ही है, ऐसे इनके नाम से लगता है। इंद्री ब्राह्मी शतवीर्य शस्त्रवीर्य अमोघा है व्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विष्क सैन क्रांत इति दशमानी प्रजा स्थाप। इनके हिंदी नामों पे मत जाना, जो लिखा है वही देखना। अमोघा का भली चाहो तो याद कर लेना पाटला, बाकी चक्रपाणी ने अव्यथा की 3 तरह से टीकाएं करी, कदली गुरुची अरिक्ति छोड़ देना। अरिष्टा कुटकी के लिए आया है। विष्क सेन कांता इंपॉर्टेंट है, प्रियंगु के लिए। तो फीमेल नेम से सारे वो फीमेल टॉनिक। And the last one but the not least one, this is the most important, ये है वह स्थापक मतलब रसायन। अमृता हरित की आंवला धात्री, अमृता अव्या धात्री। थोड़ा आगे चलोगे तो लिखा है मंडूक पर जीवंती, मंडूक पर्णी ब्रेन टॉनिक। तो संज्ञा स्थापन में लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, वह स्थापन में लिया। ये ध्यान रहे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरी में लिखना जरूर से। नेक्स्ट
आगे बढ़ते, क्या लिखता है, इति 50 शतानी कषाय, इति 50 कषाय शतानी, 500 कषाय हो गए और 50 महाकषाय। अब ये टुकड़ा, लक्षण उदाहरणम व्याख्याताम भवंति, ये टुकड़ा एग्जाम आता है, लक्षण और उदाहरण के साथ वर्णन किया किसका, 50 महाकषाय या 500 कषाय। नेक्स्ट, आगे एक और बात लिखी हुई, न ही विस्तरस्य प्रमाणमस्ति न च अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्योपकल्प। ये कह रहा है भाई अगर बहुत ज्यादा डिटेल में लिख देता तो उसका तो कोई अंत ही नहीं, और थोड़ा शॉर्ट लिख देता, मतलब ज्यादा शॉर्ट लिख देता तो जो अल्प बुद्धि वैद्य वो समझ ही नहीं पाते। तस्माद नाति संक्षेप विस्तरेण च उपदिष्टा, अलग अलग टुकड़े सारे आने लायक, इसलिए न ज्यादा संक्षेप न ज्यादा विस्तार में वर्णन किया गया किसका, महाकषाय। अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय बुद्धिमताम च स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशला नाम अनुक्तार्थ ज्ञानी। कह रहा है जो कम बुद्धिमान आदमी है वो तो अपनी जिंदगी भर इन कॉम्बो को यूज ले, इन दवाइयों को यूज ले, तो लगभग पेशेंट इन 50 दवाइयों में से होंगे, 50 जो ग्रुप है दवाइयों के उनमें से होंगे, और बुद्धिमान है वो इसी तरह से और अपनी युक्ति से ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये भी आ सकता है किसके लिए, तो और चक्रपाणी जैसे लोगों ने व्याख्या करी है, स्वलक्षण अनुमान युक्ति कुशला नाम, ऐसे आने लायक चीजें। नेक्स्ट, यहां से आगे का पढ़ेंगे कल। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये 4th चैप्टर में याद करने का मामला है, थोड़ा सा पूरा रटने का होता तो फाइल ही निपट जाती, लेकिन जितना बताया जैसा बताया, भले ही एक कॉपी के अंदर 4-5 पेज लगेंगे, लेकिन उसमें पहला लिखना जीवनी है, उसमें जो जो बताया जैसे जैसे बोला पास में लिख देना। दूसरा बताइए, फिर बाद में उन्हीं से पढ़ना महाकषाय, और एक बार जिस पैटर्न से पढ़ाया जो लॉजिक दिया वो समझ में आ गया, फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो ये 50 महाकषाय आपको टिप्स पे होने चाहिए, और मैं ये मानता हूं एक बार पढ़ने से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 बार पढ़ोगे तब जाके थोड़े थोड़े याद आने। टिप्स पे करने का मतलब सारा तो पढ़ा ही नहीं तो याद कैसे करना, जितना बताया वो टिप्स पे होना चाहिए, और जितना बताया वो, अब इमेजिन करो पूरे पढ़ने पढ़ते 50, तो उसके कंपेयर में तो 10% जो है उससे काम बन जाएगा। तो 10% याद करने से 99% काम हो रहा है, ऐसी चीज को याद करना चाहिए। और 100% रट के 100% काम आता, वो अपने काम ही नहीं किया, क्योंकि उसमें 50 घंटे लग जाते तुम्हारी पूरी तैयारी। तो जरूर से कल महाकषाय आप याद करके आना, और फिर उसके बाद में ये चैप्टर कल बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म ही है ये, और उसके बाद में अपना अगला चतुष्क शुरू होगा, मात्रा शीत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे स्वस्थ व्रत संबंधित वर्णन, खाना पीना, खाने की मात्रा, सोना पहनना ओढ़ना सब। इसका अगला चैप्टर छठा तस्य शीत्य, वो है ऋतुचर्या से संबंधित। तो दूसरा चतुष्क शुरू होगा कल, कौन सा, स्वस्थ चतुष्क। तो कोई भी क्लास आप मिस मत करना, क्लास लाइव दिया करो। जो बच्चे बाद में सुने मेरी बात, इसको रिकॉर्डिंग में देखें, उस बात को खोपड़ी में बिठाओ कि तुम्हारे अंदर बुद्धि थी, तुमने टाइम पे कोर्स लिया, टाइम पे क्लासेस शुरू हुई, लेकिन अगर तुम्हारी सुस्ती नहीं उड़ी तो इस कोर्स को टाइम पे लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, जब तक दूसरे कॉलेजेस के, दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आके और तुम्हारे साथ भीड़ में नहीं पढ़ेंगे। जब तक अगर तुमने पढ़ना चालू नहीं किया तो तुम अभी वाला टाइम, एडवांस जो टाइम है वो खराब कर दो। और किसी भी रेस में आगे निकलने का सबसे बेस्ट टाइम होता है कि शुरुआत से सही स्पीड में चलो, शुरुआत से सही तरीके से पढ़ो। अगर शुरू में आलस किया तो लास्ट में वही सारे गधे घोड़े एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए इस कोर्स को जो आपने परचेज करा है ना, इसका बेनिफिट तभी है जब आप रूटीन में डेली की डेली क्लास लें, और उस जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो याद करने की चीजें दी जा रही है, उनको प्रॉपर याद करें। क्योंकि आज जितना टाइम पढ़ने के लिए है ना, उतना आगे नहीं होगा। समझ रहे बात को? यहीं से नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट का एग्जाम है उसके क्वेश्चन है, यहीं से AIPGT के, यहीं गवर्नमेंट MO के, यही CRMA के, सब कुछ यहीं से। और जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं
उससे बाहर कभी कहीं नहीं पूछा जाएगा। इस बात की गारंटी है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से 90 से 95% कवर हो जाएगा। 5% छोड़ के आ जाना, क्योंकि उस 5% के चक्कर में सिलेबस 1.5 गुना हो जाएगा, तुम्हारे लिए बर्डन बढ़ जाए। जो विमर्श नहीं पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ना है, जो श्लोक नहीं बता रहा हूं नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि क्या क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आयुर्वेद अनंत अपार है। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनते हैं ये अनुभव तो मुझे है, उसका पैटर्न क्या बनेगा। इसलिए आप इस बात में निश्चिंत रहें, ब्लाइंडली फॉलो करें। जिन लोगों को नोट्स मिल गए उनको शुभकामनाएं। अगर कोई टैग करना चाहे तो अपना कोचिंग वाला पेज उस पर टैग कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे कोई बात नहीं। और जिन लोगों को नहीं मिले वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि मैं जिन लोगों के रह गए उनको भिजवा दूं। ठीक है, जाओ।